राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है जलन। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हम तो ससुराल वाले हैं ना। हम तो वैसे भी बदनाम हैं। कभी किसी बहू ने तारीफ भी की है अपने ससुराल वालों की। अब भाभी कोई अनोखी थोड़ी ना है। धिक्कार है ऐसे पैसे और ऐसी पहचान को जो बदनामी करके मिलती है। हम तो कितनी सीधी सादी समझ रहे थे इसे, लेकिन देखो, जलेबी भी इसके सामने सीधी है। हमारे परिवार की बदनामी करती फिर रही है। अभी भी सासू माँ भवानी जी और नदन सुकन्या अपने विष भरे बाणों से अपनी बहू यानी कि मुझे छलनी किए जा रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर दिल छलनी हुए जा रहा था। खुद को साबित करना चाह रही थी पर बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। पर मम्मी जी मेरी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। आने दे भावेश को, वही फैसला करेगा। ऐसा कौन सा अत्याचार कर दिया हमने तुझ पर। मम्मी जी ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और अपनी बेटी सुकन्या से बोली, मेरा तो सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। जा बेटा, कम से कम एक कप चाय तो बना करके पिला दे मुझे। अब तो अपनी बेटी को ही बोलना पड़ेगा, या फिर बेटी ससुराल चली जाएगी तो खुद काम करना पड़ेगा। बहुत से उम्मीद करना ही बेकार है। क्या क्या सपने थे मेरे कि घर में बहू आएगी तो ऐसे रहूंगी वैसे रहूंगी, उसे बिल्कुल अपने परिवार का हिस्सा बना के रखूंगी। पर यहाँ तो राम राम। मामी जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और सुकन्या गुस्से से मेरी तरफ देखती हुई रसोई में चली गई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैं भी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जानती थी बतंगड़ बन चुका है, पर सामने वाला सुनने को तैयार नहीं। तो क्या करूं। चलिए पहले मैं आपको अपने आप से मिलवाती हूँ। मेरा नाम काव्या महाजन है। मैं इस महाजन परिवार की बहू हूँ। भवानी जी मेरी सास हैं और इस घर की मुखिया। मेरे पति भावेश महाजन इस परिवार के बेटे हैं और बैंक में काम करते हैं। एक ननद सुकन्या जिसकी 4 महीने पहले ही शादी हुई है। यूं तो मैं कोई बाहर जाकर नहीं कमाती, पर मैं एक ब्लॉगर हूँ जो घर वालों के मुताबिक कुछ नहीं करती, बस बैठे बैठे मोबाइल पर टाइम पास करती हूँ। फालतू का कुछ भी नहीं लिख देती। मेरे इस काम की उनके सामने कोई वैल्यू नहीं है। उनके मुताबिक लिखते समय शौक से लिखे, पर घर के कामों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इतना नहीं कमा पाती, पर अपना हाथ खर्चा तो निकाल ही लेती हूँ। इसके लिए मुझे कोई अलग से समय नहीं मिलता, इसीलिए जब भी फ्री होती हूँ तो कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देती हूँ। कई बार तो सुबह सुबह जल्दी उठकर भी लिखती हूँ। तब इन लोगों को मुझसे कोई परेशानी नहीं थी। आखिर क्यों परेशानी होगी। आखिर मैंने इन लोगों के सामने अपने हाथ फैलाने बंद जो कर दिए हैं। अब असल मुद्दा क्या है, उस बात पर आते हैं। दरअसल मेरे ब्लॉग को पढ़ने में इनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं था और ना ही है। पर अभी मेरी ननद की 4 महीने पहले ही शादी हुई है। वहाँ उसके ससुराल में इसकी ननद और जेठानी मेरे ब्लॉग पढ़ना पसंद करती हैं। यह बात मेरे घर वालों को तब पता चली जब ननद के लगन रिसेप्शन में हम लोग उनके यहाँ गए थे। वहाँ उसके ननद और जेठानी ने अपनी सभी सहेलियों से मुझसे यह कहकर मिलवाया कि एक काव्या महाजन है, बहुत ही बढ़िया ब्लॉगर भी हैं, बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती हैं। हम तो इनकी सभी कहानियां पढ़ते हैं। वहां पर मुझे इतना भाव मिला, देखकर घर वाले हैरान थे। पर सब ज्यादा हैरान मेरी ननद और मेरी सास थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कोई काम कर सकती हूँ जिससे मेरी अपनी एक नई पहचान बन सके। हालांकि फिर भी इन लोगों ने मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हाँ, मेरे पति भावे सबसे ज़्यादा खुश हुए थे कि उनकी पत्नी की भी एक नई पहचान है। पर अभी पिछले महीने मेरा एक ब्लॉग कॉन्टेस्ट में जीत गया। उसके लिए सुकन्या की जेठानी और ननद ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके बधाइयाँ दी। साथ ही उनकी सहेलियों के भी मेरे पास फ़ोन आने लगे, जिसे देखकर मम्मी जी खुश होने की जगह मुझे ही दो बातें सुनाने लगीं। सुकन्या को पता चला तो फ़ोन करके उसने सीधे मुझे ही सुना दिया, भाभी मेरे ससुराल वालों से बात करने की आपको क्या ज़रूरत है।
मना नहीं कर सकती उन लोगों को कि आपके फ़ोन ना करें। कल को मुझे परेशानी हुई तो उसके लिए जिम्मेदार होंगी आप। मैं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, खुद ही चिल्लाकर फ़ोन काट दिया। उसके बाद कल सुकन्या शायद किसी किटी पार्टी में गई थी। वहां पर किसी ने कह दिया, अरे सुकन्या, तुम्हारी भाभी कितना अच्छा लिखती है, सास बहू के रिश्ते के बारे में कितनी सरलता से लिख देती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप बीती हो। बस यही बात सुकन्या ने पकड़ ली और आज सुबह घर आकर हंगामा खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि मैं उसकी मम्मी के बारे में अफवाहें फैला रही हूँ, सास को अत्याचारी और खुद को बेचारी साबित करने में लगी हूँ, और मम्मी जी, वो भी कान की कच्ची ही निकली। आंखें मूंद कर सुकन्या पर विश्वास किया, पर मेरी बातों पर उन्हें विश्वास नहीं। खैर, पूरे दिन में दोनों माँ बेटी ने मुझे बात नहीं की। मैंने भावेश को फोन कर जरूर सब कुछ बता दिया। शाम को भावेश घर आया तो दोनों के चेहरे देखकर समझ गया कि अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। क्या हुआ माँ, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आज तो सुकन्या भी घर आई हुई है, फिर भी घर में माहौल अजीब सा हो रखा है। भैया, अपनी बीवी को समझा लो, हमारे घर की बदनामी करती फिर रही है। एक मिनट सुकन्या, वो भाभी हैं तुम्हारी, जिस तरह से बोल रही हो तुम। हाँ, अपनी बहन को ही बोल, अपनी बीवी को तो बोलते हुए जवान लड़खड़ाती है। तुम्हारी जगह हर बदनामी करती फिर रही है, जैसे मैं तो महा अत्याचारी सास हूं ना। आखिर हुआ क्या है, बताओ भी। भावेश ने अनजान बनते हुए कहा। पता नहीं क्या क्या लिखती रहती है मेरे बारे में अपनी इन कहानियों में। आपने पढ़े हैं काव्या के ब्लॉग? भावेश की बात सुनकर माँ सकपका गई और सुकन्या की तरफ देखने लगी। अच्छा सुकन्या, तुमने पढ़े हैं? भावेश ने सुकन्या से प्रश्न किया तो सुकन्या की आवाज लड़खड़ा गई। भैया भैया, तुमने ब्लॉग पढ़े भी हैं या नहीं, और घर में आकर तमाशा कर दिया? मतलब कोई भी काव्या के बारे में कुछ कहेगा तुम हंगामा करने लग जाओगी, बिना यह जाने कि बात क्या है। नहीं, मेरी एक दोस्त ने कहा कि भाभी सास बहू के बारे में लिखती हैं, तो सास बहू इस समाज का हिस्सा नहीं है? अगर वह अपने मन की बातें लिख देती है तो तुम्हारा नाम लेकर थोड़ी ना लिखती है। अब उसके लिखने पर भी तुम लोग पाबंदियां लगाओगे, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, यह काम ना करो, वह काम मत करो। यहाँ तक भी ठीक था, अब तुम लोग बताओ कि काव्या को क्या लिखना है और क्या नहीं। मतलब अब बहू को सोचने की भी क्षमता खत्म हो चुकी है। हद है, पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है कि बहू दिल की बात भी बोल नहीं सकती। भावेश का मेरा समर्थन करते देखकर मम्मी जी और सुकन्या के बोल न टूट पड़े, पर मैंने ही मन में ही मन खुश थी कि मेरा जीवन साथी तो कम से कम मुझे समझता है।